ईवान त्रिपाठी, बेटा पापा के साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना है? अब उनका मतलब क्या है कि मतलब बच्चे को भेज दो, बच्चे का धर्म परिवर्तन कराएंगे, अपने मजहब में डालेंगे, मदरसा भेजेंगे। लखनऊ के ओशो नगर में जिम ट्रेनर सूरज त्रिपाठी और परवीन के बीच कस्टडी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्ष 2019 में दोनों ने समाज के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। परवीन मुस्लिम और सूरज हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शादी के कुछ साल बाद बेटे ईवान का जन्म हुआ, जो अब 4.5 साल का है। लंबे समय तक दोनों परिवार शांत रहे, लेकिन हाल ही में परवीन अपने मायके चली गई और अब बेटे को अपने साथ रखने की मांग कर रही है। दूसरी ओर सूरज और उसका परिवार किसी भी कीमत पर बच्चे से अलग होने को तैयार नहीं है। ईवान का लगाव पिता सूरज से बेहद गहरा है और मां के साथ भेजने की बात पर बच्चा अनायास असहज हो जाता है। परवीन के पिता खुर्शीद अहमद अपनी बेटी के हक में नाती की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जबकि सूरज के पिता दीनानाथ त्रिपाठी और उनकी पत्नी अपने पोते को खोने के डर से व्याकुल है। सूरज का कहना है कि परवीन को कभी रोका टोका नहीं गया, वह मायके भी जाती थी और परिवार में इज्जत से रहती थी, लेकिन पति पत्नी के बीच धार्मिक मतभेद धीरे धीरे दरार बन गया। अब यह विवाद केवल दो परिवारों को नहीं, बल्कि मासूम ईवान के भविष्य का भी है, जो धर्म की दीवारों के बीच फंस गया है। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है सूरज त्रिपाठी और उनकी माता का तथा उनके बेटे ईवान त्रिपाठी का। ईवान त्रिपाठी, बेटा पापा के साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना है? हम्म? मम्मी के साथ क्यों नहीं रहना? सूरज जी, साल था 2019, आप लोगों ने लव मैरिज किया था, काफ़ी अच्छी लव मैरिज चली। उसके बाद में अब जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, कोर्ट के लगाए जा रहे हैं, पुलिस थाने के लगाए जा रहे हैं, क्या मामला है? सर सब कुछ अच्छा था, शादी बात मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से उनका घर आना जाना हुआ, उन लोगों ने घर से लड़ झगड़ के शादी की। उसके बाद सब कुछ सही था, दो तीन साल से घर वर ज़्यादा जा रही थी। जब से जाना शुरू हुआ इसका, धीरे धीरे चीज़ें दूसरी चीज़ बदलती गई। अब उनका मतलब क्या है कि मतलब बच्चे को भेज दो, बच्चे का धर्म परिवर्तन कराएंगे, अपने मजहब में डालेंगे, मदरसा भेजेंगे और हम इसको कैसे भी करके लेके जाएंगे। मेन मोटिव है उनका कहने का मतलब है कि बच्चा भी 4.5 साल का है, कोर्ट से हर जगह से हम बच्चा तुमसे छीन लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और बाकी कोई ऐसी कोई उनको वो नहीं, मेन मतलब खाली ये कि बच्चा हमको ले जाना है हर हाल में, चाहे तुम झूठे केस में फंसो, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं उनको। बच्चे को ले जाने के पीछे उनका मकसद क्या है? उसका धर्म बदलना है, उनको धर्मांतरण करना है। ये बात उनके पिताजी ने बोली है, मुझसे मुंह पे बोली। उनके घर में गया तब उन्होंने बोला था कि बच्चे को मैं ला के रहूँगा, कैसे भी करके अपने धर्म बदल के दिखाऊंगा मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना कुछ कर पाएगी सरकार भी मेरा ही साथ देगी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे धर्म के हिसाब से रहे, और वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये बताइए, बेटे ने अपने मर्जी से शादी की और धर्म की दीवारें गिरा के मुस्लिम धर्म में जाके शादी की, और वो घटनाक्रम क्या था, और आज जो ये चक्कर लगा रहे हैं थाने के कोर्ट के, क्या मामला है? सर ऐसा है कि हमको कोई पता था नहीं, इन लोगों ने कहाँ से प्रेम मोहब्बत कैसे हुआ, ये लोग शादी कर लिए। हमको काफ़ी दिन बाद करके हफ्ता दिन बाद पता चला कि शादी कर लिए ये लोग। हम लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन करते क्या, वो थी मुस्लिम, डर बस हम लोग अपना इज्जत बचाने के लिए चुप रहे। इस वजह से कुछ दिन जब बीत गया तो हम सोचे अब तो शादी हो ही गई। मेरा एक ही सहारा लड़का था, चाहे वो आज था चाहे कल था। भविष्य वर्तमान मेरा सब कुछ वही है, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, जाके बेटा ही एक था, एक ही बेटा है। फिर हमने बहुत कुछ सोचा, डर बस कहीं ये लोग भाई मुस्लिम धर्म के हैं, कुछ गलत ना कर दे मेरे बेटे के साथ। हमने इसको अपना लिया। वो मेरे घर में बहुत अच्छे से थी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं, किसी को कोई आवाज़ नहीं आई। कोई पूछ भी सकता है, पड़ोस में भी तहकीकात कर सकता है कि कोई बात की हम लोग के अंदर विरोध नहीं था। अच्छे से रहती थी, अपना कमाती खाती थी, सब कुछ था ठीक। लेकिन वो घर जाने लगी, उसके लिए भी हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कहा सोचो कोई बात नहीं, घर में रहती है भाई, माँ बाप है, उसका क्यों छुड़ाएगा, जा रही वहाँ जा रही। फिर वो अचानक एक दिन गई हम दवा लेने, हमने कहा कोई बात नहीं, जा रही, फिर नहीं आई। बच्चे को भी समझा के गई थी कि बाबू हम दवा लेने जा रहे हैं।
अच्छे से रहना। हमको क्या पता कि वो कहाँ जा रही। अब वो किस वजह से, क्या उसके मन में था, दिल में था, ये हमको नहीं मालूम। अब वो बच्चे को छीनना चाहती है हमसे, और ये हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म के आदमी हैं। 3.5 साल तक, 4 साल तक उसने कुछ नहीं कहा कि हम बच्चे को ले जाएंगे। अब वो क्यों 4 महीने से कह रही कि हम बच्चे को छीन के दिखाएंगे, ले जा के दिखाएंगे। इसका मतलब क्या, वो खतना करवाएगी या क्या करवाएगी? मुझे इस बात का बहुत डर है। मेरी गुजारिश यही है कि मेरा जिस धर्म का बच्चा है, मुझे अपने ही धर्म में चाहिए। हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे, उसका क्या है, उसका तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खराब हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। जो कुछ था मेरा औलाद था, वो भी इसने मेरे विरोध किया, सब कुछ कर दी। अब बच्चे को ले जाके वो कुछ करवा डालेगी तो मेरा क्या रख जाएगा? मेरा तो सब कुछ लूट गया। फिर मेरे बच्चे के साथ कोई हादसा हो सकती है, मेरे बेटे के साथ हो सकती है, पोते के साथ भी हो सकता है, तो हम क्या कर लेंगे? बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मेरी यही गुजारिश है, सबसे यही निवेदन है कि मेरा बच्चा हिंदू धर्म का, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, तो उसको हम ही को मिलना चाहिए। बस मेरे पास और कुछ नहीं है, सब कुछ वही मेरा है, पोता ही पोता है। इसलिए हमको हमेशा डर है कि कल को कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। मेरी यही प्रार्थना है, मेरा बच्चा मुझे दिया जाए, किसी भी हाल में मेरा बच्चा मुझे चाहिए। एक खतरा बना हुआ है धर्म परिवर्तन का, परिवर्तन के लेके उस पर क्या कह रही हैं? उसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि मेरे पोते को ले जाके वो धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि इन लोगों में शादियां 1000 होती है। अगर मेरा पोता चला गया वहाँ और कुछ हो गया तो किसके सहारे रहेगा? बेटे का हक तो बनता नहीं पोते का कि वो नाना नानी के यहाँ पले, पोते का तो हक दादा दादी के यहाँ दिया जाता है। तो हम कैसे दे देना अपना पोता? किस आधार पर दें? पहले उसने कभी विरोध नहीं किया कि हम पोते को ले जाएं, अब क्यों ले जाना चाहिए? इसका मतलब वो धर्म परिवर्तन करवाएगी, तभी तो इतना जिद की है। इसके पहले उसने कभी जिक्र नहीं किया, किसी से नहीं किया, वो पड़ोस में नहीं कभी कही कि हम अपना बच्चा ले, ना मुझसे कभी कहीं, ना घर में कभी इस चीज़ को हमको सूचना मिला। फिर क्यों अचानक ऐसा परिवर्तन हुआ? कभी कोई चीज़ की विवाद नहीं की, कभी लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं। हम लोग हंसते खेलते अच्छे से रहते थे, कोई विवाद नहीं हुआ कभी। तो अचानक ऐसी क्या बात है? कितने साल तक बहू आपके घर पे रही? 6.5 साल हो गया।